मैं उस पर पैसे लगाऊंगा, अपने जो कीवर्ड्स होगा मैं उस पर लगाऊंगा जिस पे मुझे सेल आ रही है। लाइक मुझे इस पे आ रहा है, देखें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहता हूं कि रमज़ान में हमारी कोई वीडियोस नहीं आई। उसकी रीज़न ये थी कि मैं बहुत बिज़ी था, काम बहुत ज़्यादा था, और रमज़ान में आप लोगों को पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट्स होता है, तो इतना टाइम नहीं होता वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। हाँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव था। व्हाट्सएप के आपको ग्रुप में आप लोगों को जो है आपके क्वेरीज जो थी, आप लोगों के क्वेश्चन थे, उनको रिप्लाई मैं कर रहा था, लेकिन हाँ, वीडियो कोई नहीं बना रहा था। इस दौरान इस मंथ में काफ़ी सारे मैसेजेस आए, काफ़ी सारी क्यूरीज आई, और काफ़ी सारे जो हैं सवालात मुझसे पूछे गए जिनके बारे में मुझे कहा गया कि उस पर वीडियोस बनाएं। तो मैंने सब लोगों को एक ही रिप्लाई किया था कि रमज़ान तक आप लोग वेट करें, जैसे रमज़ान ख़त्म होगा उसके बाद जो है हम दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। अब खैर रमज़ान तो गुजर चुका है और ईद भी गुजर चुकी है, तो आज से हम लोग दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। दोबारा से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, जिस तरीके से आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं आज से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले से, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली न्यू फ्यूचर्स की जो वीडियो है वो आप मिस ना कर सके। अच्छा जी, बात करते हैं आज A9 मेथड के बारे में कि अमेज़ॉन पे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको आज कहा जाता है, अभी के दौर में जो अब कहा जा रहा है उसे A10 कहा जाता है। अब ये A10 मेथड ये है क्या, और इसको हम सेलर्स किस तरह यूज़ करते हैं, और इसके अमेज़ॉन पे क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, और इससे जो है दूसरा ये कि स्टोर किस तरह ग्रो कर सकते हैं, और अपनी जो हमारी इनकम होती है वो किस तरह, हम सेल्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं A10 से। देखिए सिंपली आपको बस अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि A9 मेथड जो होता है वो उसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो की थोड़ी से हाफ में चल के बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देख लें, एक प्रोडक्ट देख लें। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जितना इजी ज़बान में समझ आ सकता है मैं उतनी इजी करके आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो हैं अभी न्यू हैं। इतना जो है अगर मैं आपको इस जो अमेज़ॉन है इसकी ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर आप लोग दोबारा जो है मुझे ग्रुप में मैसेज करेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, इसका क्या मतलब। इसलिए मैं थोड़ा सा जितना इजी हो सकता है मैं उतना इजी होकर आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट मैंने खोला हुआ है, देख लिए, ये अमेज़ॉन चॉइस में है, ठीक है। सोसाइटी ब्रांड का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ये देखें, इसने एक अच्छी इसने लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। अब ये मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि A9 और A10 में क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस कोई नहीं है, A9 और A10 पहले शुरू से ही है, ठीक है। अब अमेज़ॉन ने जो है हर चीज़ की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, ठीक है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। लाइक ये एक थंब ग्रिप है, ठीक है। अब इसने हमें, जब तक हम इस प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इसकी नहीं करेंगे, तब तक ये रैंक में नहीं आएगी। अब रैंक में किस तरह इसको लाया जाता है, कुछ लोग जो कहते हैं इसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और कुछ लोग इसको जो है A9 या A10, आज कल जो वायरल चल रहा है A10 ही चल रहा है, ठीक है। सब लोग A10 ही कह रहे हैं, तो आप इसे A10 ही कह सकते हैं। अब A10 में होता क्या है, आपको अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है, ये आपको यहाँ पे, अगर आपके पास कोई इग्रो टूल है तो आप इग्रो से कर सकते हैं। अगर आपके पास इग्रो नहीं है तो आप जो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे आप कुछ टूल्स की मदद से वहाँ से जो उनके वायरल जो जिस पे उनको सेल्स आ रही है, अब वही जो कीवर्ड्स होते हैं, लाइक ये वाला जो है फिंगर एक्सरसाइज फॉर मैन, ठीक है, ये हो गया एक कीवर्ड्स, ठीक है। हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं और इसे हम बैकएंड सर्च पे लगाते हैं, ताकि जो भी सर्च करें हमारी ये लिस्टिंग जो है, ये वाली जो है हमारी लिस्टिंग उनको टॉप में नज़र आए, चाहे उसके रेलिवेंट्स जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम बैकएंड सर्च पे लगाते हैं। अब लाइक यहाँ पे ये देखें, इसने काफ़ी सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, फिंगर स्ट्रेचर लिखा हुआ है, हैंड ग्रिप लिखा हुआ है, और फ्रेमर ग्रिप लिखा हुआ है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। इसने काफ़ी सारे कीवर्ड जो हैं इसने यूज़ किए हुए हैं। अब ये कैसे इसने यूज़ किया, इसने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ किया। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ जब तक नहीं करेंगे आप, लाइक यहाँ से कॉपी करके अगर आप पेस्ट कर देते हैं, लाइक अपनी न्यू लिस्टिंग आपने क्रिएट की हुई है,
मैक्रो पीएल कर रहे हैं आप, तो यहाँ से आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, हो सकता है अमेजोन आप पे स्ट्राइक लगा दे क्योंकि आपने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। लाइक अगर आपने एआई टूल से इसको जनरेट किया, अब एआई टूल वो कौन सा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि किस तरह हम जो है डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट्स पॉइंट बनाते हैं। वो हम आपने अगर पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा, आप यहाँ पे आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम अगर कॉपी करते हैं तो ये हमें साफ ज़ाहिर अमेज़ॉन जो है इस पर मुझे स्ट्राइक दे देगा, स्ट्राइक नहीं देगा तो, लेकिन ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, किसी दूसरी लिस्टिंग की उठा के हम नहीं दे सकते, चाहे वो चैट जीपीटी से हम बना के दें तब भी नहीं होगा वर्क उससे। हमें क्या करना होता है, हमें इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसकी हमें एसन कॉपी करना पड़ता है और इसके रेलिवेंट्स जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमने बैकएंड सर्च पे लगाने होते हैं, ठीक है। अब बैकएंड सर्च क्या है, वो आप जब लिस्टिंग करेंगे तो टर्म सर्च लिखा होगा, तो वहाँ पे आपने ये वाले कीवर्ड्स डालने होते हैं, ये वाले, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं आपने देखना है कि किस पे इस प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल आई है। यहाँ पे आप जो इधरों देखेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिस्टिंग इंडेक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ये ऐसे ना, इसको करेंगे, गो करेंगे तो यहाँ पे ये हमें ये जो इस पर ट्रेंडिंग जो जिस पे इसको सेल्स आ रही है, जिस कीवर्ड्स पे इसको सेल आ रही है, जो कस्टमर अब लाइक यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं, लाइक थंब ग्रिप सर्च कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो है ये वहीं पे फर्स्ट पेज पे शो होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं ट्रेंड करना, प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, ठीक है। अगर लाइक प्रोडक्ट आपका 5वें पेज पे, 6ठे पेज पे है, तब तो वहाँ पे कस्टमर जाता ही नहीं है, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये कैसे करना है, ये मैं आप जो है पीपीसी कैंपेन चला के, पीपीसी कैंपेन पे आप देख सकते हैं कि आपको किस कीवर्ड्स पे क्लिक आए, किस कीवर्ड्स पे आपको सेल आई है। अब जो लाइक इस कीवर्ड्स पे, वहाँ पे जब मैंने पीपीसी कैंपेन चलाई तो मुझे इस कीवर्ड्स पे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये इस कीवर्ड्स पे मुझे जो है सेल आई है, ठीक है। अब ये मैं इसको कॉपी करूँगा और जाके बैक एंड सर्च पे इसको लगा दूँगा, और मेक श्योर ये करना होता है कि आपका एक जो ये वाला है, ये वाला एक वर्ड्स है, ये एक ही बार में यूज़ होना चाहिए वहाँ पे। लाइक अगर आपने इसके बाद आपने ये सेट कर दिया, अब दूसरा दोबारा आप ये नहीं लगा सकते टर्म एंड सर्च में, ठीक है, एक ही बार में लगता है। और ये आपको कौन देगा, ये आपको अमेज़ॉन खुद प्रोवाइड करेगा। जब तक आप जो है उसकी पीपीसी कैंपेन चलाएंगे, ये सारे कीवर्ड जब आपको उस पर क्लिक आएगा तो आप देख लेंगे कि इस पर मुझे खाली क्लिक आया है लेकिन मुझे सेल नहीं आई, तो इसका मतलब है कि ये वाला कीवर्ड्स मेरे लिए नेगेटिव है, मेरी सेल जनरेट नहीं कर रहा। लोग जो है इस कीवर्ड पे मतलब क्लिक कर रहे हैं लेकिन मेरे को सेल नहीं आ रही, तो सेल नहीं आ रही तो इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, ताकि मेरे मज़ीद जो कॉस्ट है वो जो है ज़्यादा ना लगे, मेरे पैसे ज़्यादा ना लगे। मैं उस पर पैसे लगाऊंगा, अपने जो कीवर्ड्स होगा मैं उस पर लगाऊंगा जिस पे मुझे सेल आ रही है। लाइक मुझे इस पे आ रहा है, देखिए हैंड ग्रिपर पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर सेल आ रही है, इस पे अगर मुझे वहाँ पे पीपीसी पे कैंपेन पे मैंने अगर ये लगाया और मुझे इस पे सेल आ गई, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और जाके मैं इसको बैकएंड सर्च पे लगा दूँगा, ठीक है। बैकएंड सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं, यहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट की जो बुलेट पॉइंट होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, और चैट जीपीटी से आप किस तरह बनाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। आपने कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जो हैं उठा सकते हैं, कीवर्ड्स अपने उठा सकते हैं, यहाँ से बुलेट पॉइंट्स अपने बना सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी आप चैट जीपीटी से बना सकते हैं। अब रेलिवेंट्स कीवर्ड्स आपने उठाने होते हैं, लाइक ये वाला देखिए, ये भी सेम उस कैटेगरी में आता है, स्पोर्ट्स में आता है ये वाला भी, और ये वाला भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है, ये वाला भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये सारे जो हैं टोटल स्पोर्ट्स में हैं। आप ये वाला भी देख लें। अब इनमें से इन्होंने अपने रेलिवेंट्स कीवर्ड लगाए हुए हैं, इसके पीछे रिसर्च है, ऐसे नहीं है कि इन्होंने एक दूसरे से कॉपी करके उठा के लगा दिया, नहीं, ये रैंक कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देख लें स्पोर्ट्स एंड गुड में ये नंबर रैंक 2 पे है ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि इसने, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्रिप, यहाँ पे इस पे देख लें, इस पे नंबर 1 पे है, ये ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने कमाल ये किया कि बाकियों की तरह इसने सेल नहीं किया, मतलब अपनी लिस्टिंग बनाई इसने। जैसे ये देखें, इस ये तो आप लोगों को पता है कि ये हमें अलीबाबा पे आराम से ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसने कस्टमाइजेशन कराई अपनी। कस्टमाइजेशन कैसे, इसने 5 पीस एक ही साथ में लगा दी, ये देखें, ये वाले ये वाले ये वाले, ये जितने भी हैं इसने 5 का पैक बनाया, कुछ डिफरेंट किया लोगों से। ये नहीं किया कि बस एक ये वाला जो है, ये थंब ग्रिपर जो है, ये एक नहीं किया इसने कि उठा के लिस्ट कर दिया, नहीं, इसने पहले अपना दिमाग लगाया, इसने एक अच्छी सी लिस्टिंग बनाई और सोचा कि
मैं कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी लिस्टिंग से। अब लाइक जो भी बंदा जिम करता है या जो बंदे को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, लाइक वो जिम करता होगा या स्पोर्ट्स में उसको दिलचस्पी होगी तभी ये प्रोडक्ट लेगा। अब जब वो ये लेगा तो साफ ज़ाहिर है उसको ये वाली चीज़ें भी चाहिए होंगी। जब वो ये चीज़ों का पैक देखेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे एक ही में मिल रही हैं तो वो आराम से इसको जो है ख़रीद लेगा और इसकी सेल अच्छी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से वो लोग अपना काम करते हैं और आप लोगों ने इस तरीके से भी अपना काम करना है। किसी दूसरे की लिस्टिंग में नहीं जाए, मीटू नहीं करें। अगर आप न्यू हैं तो यहाँ एक दो लिस्टिंग कर लें जो नॉन ब्रांड है, ब्रांड नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कुछ देर बाद ही हमें जो है अपने कंपटीटर जो हैं वो कंप्लेन कर देते हैं कि फ़ेक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की कंप्लेन पड़ जाती है और हमारे पास इनवॉइसेस वगैरह नहीं होती। तो मेक श्योर आपने अपनी जो लिस्टिंग होती है अपनी खुद की लिस्टिंग बनाएं, वीडियोज़ देखें, सीखें, कुछ दूसरों से सीखें। वीडियोज़ हज़ारों वीडियोज़ बनी है, हज़ारों कोर्स पढ़े हैं फ्री में, आप उनसे सीखें कि किस तरह जो है लिस्टिंग बनाई जाती है, यूपीसी कोड किस तरह बाय करते हैं और एक लिस्टिंग पे एक यूपीसी कोड लगाएं और अपनी न्यू लिस्टिंग करें। यकीन करें ये न्यू लिस्टिंग, ये वाली लिस्टिंग करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया हुआ है। खैर ये जो A+ कंटेंट है, ठीक है, ये वाला A+ कंटेंट है, ये भी हमने बनाया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि A+ कंटेंट, EBC कंटेंट जिसको कहते हैं वो किस तरह क्रिएट किया जाता है, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। अब अमेज़ॉन ने क्या किया हुआ है, इसकी लिस्टिंग जो होती है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन करना लाजिम होता है। इसमें जो होता है कुछ जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल पे आप जाते हैं कोई सॉन्ग लिखते हैं, लाइक कोई भी सॉन्ग लिखते हैं तो वहाँ पे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने सारे सॉन्ग्स आ जाते हैं उस टाइप के, बिल्कुल सेम जो आपने लिखा होता है वही आ जाता है। तो प्रोडक्ट में भी सेम इस तरह होता है कि अमेज़ॉन ने हर चीज़ को जो है ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, हर चीज़ को जो है सर्च इंजन की तरह जो है काम कर रही है। अगर आप ये देखें, ये पैक जो है, ये थंब ग्रिप वगैरह आप लिखते हैं यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, हैंड ग्रिपर, यहाँ पे ये वाला जो आप लिखते हैं तो अब इसके रेलिवेंट्स जो प्रोडक्ट होंगे वही हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा, अब देखना यहाँ पे सारे वही वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ अमेज़ॉन ने इसकी SEO की हुई है, ठीक है, अमेज़ॉन पे। अब जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट होंगे ये देखें ये सारे वही आ रहे हैं। अब कुछ प्रोडक्ट जो हैं सेम है, लाइक ये वाला दूसरा है, ये वाला दूसरा है, ये वाला दूसरा है, काफ़ी सारे ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है उससे, लेकिन इन्होंने जो है क्या किया हुआ है, इन्होंने जो रेलिवेंट्स कीवर्ड्स होते हैं बैक एंड साइड पे वही लगाए हुए हैं और आप भी वही अपनी प्रोडक्ट के लगा सकते हैं और अपनी सेल्स को जो है डबल कर सकते हैं। अब वो डबल किस तरह करते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने जो है PPC कैंपेन चलानी है। PPC कैंपेन पे आप लोगों ने देखना है कि किस कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा ऑर्डर आए, ठीक है। अब ऑर्डर जिस कीवर्ड्स पे आए आप लोगों ने वही कीवर्ड्स उठा के अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर बुलेट पॉइंट या सर्च एंड टर्म्स में आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है और मेक श्योर ये करना है कि सर्च एंड टर्म्स से एक बार एक ही कीवर्ड्स आता है, 2 बार नहीं आता। जैसे ये वाला थंब ग्रिप जो है ये अगर लिखेंगे तो एक ही बार हम लिखेंगे, इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, थंब ग्रिप के आगे कुछ और लगा सकते हैं हम लोग, जैसे थंब ग्रिप फॉर वुमेन्स, इस तरह थोड़ा सा चेंज करके उसको लगा सकते हैं। या फिर वरना इजी तरीका ये है कि आप टूल की मदद से, यहाँ पे टूल की मदद से आप जो है कीवर्ड्स उसके इंडेक्स करके निकाल सकते हैं। अपनी लिस्टिंग की जो एनालिसिस है वो करके आप जो है अपनी लिस्टिंग को बेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी सेल्स डबल हो जाए। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।